हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे गए। आज हम बात करने वाले हैं डिफिब्रिलेटर मशीन के बारे में। यह मशीन क्या होती है, इसका उपयोग कब किया जाता है तथा अन्य इससे संबंधित पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हैं या इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिकल डिवाइस है जिसका उपयोग हार्ट से जुड़ी आपातकालीन स्थितियों में इसका किया जाता है। आइए हम इसको हिंदी में जानने की पूरी कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफिब्रिलेटर मशीन क्या है। डिफिब्रिलेटर मशीन एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग असामान्य या हृदय के रुक जाने पर उसे वापस सामान्य करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक या झटका दिया जाता है। यह झटका मांसपेशी को एक्टिव करता है तथा साथ ही साथ दिल की धड़कन को भी नॉर्मल स्थिति में लाता है। डिफिब्रिलेटर की क्या जरूरत पड़ती है? डिफिब्रिलेटर की जरूरत हृदय की धड़कन के लिए, अनियमित हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के लिए, इसलिए इसका उपयोग एक हार्ट या कार्डियक अरेस्ट के टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं डिफिब्रिलेटर के टाइप्स के बारे में, यानी कि यह मशीन कितने प्रकार की। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिनमें से पहला प्रकार है AED। ए का अर्थ है यहाँ पर ऑटोमेटेड, ई का अर्थ है एक्सटर्नल और डी का मतलब है डिफिब्रिलेटर। इसका इस्तेमाल कोई भी सामान्य व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 2 टाइप्स के बारे में। दूसरा है MD। एम का अर्थ से मैनुअल से है और डी का अर्थ डिफिब्रिलेटर से है। इसका उपयोग डॉक्टर या नर्स के द्वारा, अनुभवी के द्वारा किया जाता है। हार्ट मैनुअली चेक करने के बाद ही इसको सौंप दिया जाता है। अधिकतर हॉस्पिटल और एम्बुलेंसों में होता है। नंबर 3 पर होता है ICD। आई का अर्थ यहाँ पर होता है इम्प्लांटेबल और सी का अर्थ होता है कार्डियोवर्टर और डी का अर्थ होता है डिफिब्रिलेटर। ये एक छोटा डिवाइस होता है जो कि सर्जरी करने के बाद पेशेंट के शरीर पर इसका लगाया जाता है। यह लगातार हार्ट को मॉनिटरिंग करता रहता है तथा जरूरत पड़ने पर हार्ट को यह इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है। अब बात करते हैं मशीन कैसे काम करती है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले मशीन को मरीज के छाती पर रखा जाता है तथा उसके बाद इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ा जाता है। अब यह मशीन दिल की धड़कन को चेक करती है। अगर दिल रुका हुआ है या अनियमित होता है तो यह इलेक्ट्रिक शॉक देता है और इलेक्ट्रिक शॉक से दिल की धड़कन या मांसपेशी रीसेट होती है तथा सामान्य नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाती है। अब बात करते हैं फायदे के बारे में या यूजेस के बारे में। अचानक कार्डियक अरेस्ट के टाइम में ये जान बचाता है, अनियमित धड़कन को ठीक करता है, मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये सबसे प्रभावी उपकरण कहा जा सकता है या प्रभावी तरीका भी कहा जा सकता है। बात करते हैं डिफिब्रिलेटर को लगाते समय कौन कौन सी ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए। AED को सामान्य लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर या अनुभवी नर्सों के द्वारा या मेडिकल के स्टाफों के द्वारा ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रोड लगाने से पहले पेशेंट का सीना सूखा होना चाहिए। धड़कन चेक करने के बाद ही इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपने एक दोस्त को जरूर भेजिए ताकि उससे भी इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।